Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic exchange earners foreign currency account यानी कि EEFC अकाउंट। तो जो इंडियंस हैं, अगर उनके पास कहीं से फॉरेन करेंसी आती है और वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। EEFC अकाउंट है, RFC है, RFCD अकाउंट है। आज हम EEFC अकाउंट की बात करेंगे। सो इट इज एन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द इंडियन रेजिडेंट्स अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करते हैं और फॉरेन करेंसी में ही उसे होल्ड करना चाहते हैं मनी को बिना इंडियन रुपी में कन्वर्ट किए हुए। सो इससे क्या होता है, इट अलाउज अकाउंट होल्डर्स टू मैनेज एक्सचेंज रेट रिस्क एफिशिएंटली। अब बार बार आप डॉलर टू रुपी, रुपी टू डॉलर करोगे तो एक तो डॉलर और रुपी का वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, प्लस आपको हर बार कुछ ना कुछ कमीशन अमाउंट भी पे करना पड़ेगा जितनी बार आप डॉलर टू रुपी एंड रुपी टू डॉलर करेंगे। तो अगर आप अर्न करें फॉरेन करेंसी में, मान लो मैं डॉलर्स में अर्न करी तो मैं डॉलर्स में ही अपना अकाउंट मेंटेन कर सकूं, तो EEFC अकाउंट है उसके लिए। तो अब EEFC अकाउंट में कौन सा पैसा आ सकता है, क्या क्रेडिट्स आ सकते हैं? कोई भी आपने अर्न किया है पैसा फॉरेन एक्सचेंज में, अर्निंग्स है, आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू EFC अकाउंट में आ सकता है। इसमें लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे। जो भी आप अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो इसमें आ सकता है। आपने कुछ एक्सपोर्ट्स किए गुड्स एंड सर्विसेज, उसका आपको पेमेंट मिला, आपको कोई एडवांस पेमेंट मिला एक्सपोर्ट्स के लिए, आपने कोई प्रोफेशनल फीस अर्न करी है, डायरेक्टर फीस, कंसल्टेंसी फीस, लेक्चर, ऑनरेरियम, ये सब आता है। आपने इस अकाउंट में जो पैसा होल्ड किया, अगर आपको उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी आप इस अकाउंट में आपका क्रेडिट हो सकता है। आपने इस अकाउंट में मान लो आपके $5,000 थे, आपने $2,000 विड्रॉ किए, $1,500 खर्च हो गए, 500 बच गए। अब वो दोबारा अनयूटिलाइज पैसा दोबारा अकाउंट में डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर आप रुपी के फॉर्म में विड्रॉ करवा लेते, उसमें से कुछ बच जाता, वो दोबारा फिर डॉलर की फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं जाएगा। डॉलर्स में विड्रॉ कराओ, दोबारा जमा करवा दो। रुपीज में विड्रॉ कर लिया, वो वापस से नहीं जाएगा। ठीक है, आपने किसी को लोन दिया था, ट्रेड रिलेटेड लोन दिया था, एडवांस दिया था, वो कोई वापस कर रहा है, वो इस अकाउंट में आ जाएगा। आपने ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में आपका कोई डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका पैसा इसमें आ सकता है। कोई इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने सेल्स किया, एक्सपोर्ट किया, उनको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिला है, वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। अब इस अकाउंट में से पैसा जा कौन सा सकता है? आपको इंडिया के बाहर कोई पेमेंट करनी है, कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की, आपने कोई गुड्स परचेज किए इंडिया में किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इनको कोई पेमेंट करना है, आप EEFC अकाउंट से कर सकते हो। कोई कस्टम ड्यूटी पे करना है अंडर दी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, आपको कोई ट्रेड रिलेटेड लोन्स या एडवांसेस देने हैं किसी को आउटसाइड इंडिया, आप दे सकते हो इसी अकाउंट में से निकाल के। आपको पेमेंट करनी है फॉरेन एक्सचेंज में किसी इंडियन रेजिडेंट को फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एयर फेयर या होटल एक्सपेंसेस, इनका का भी खर्चा जो आप EFC अकाउंट से कर सकते हो। recrediting withdrawn amount for any purposes is not account not allowed अगर रुपी के फॉर्म में है। अगर आप रुपी के फॉर्म में पैसा विड्रॉ कर लेते हो, फिर आप उसे दोबारा से नहीं डाल सकते। डॉलर्स में निकलवाया, डॉलर्स में वापस चला जाएगा, वो अलाउड है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर क्लेम सेटल्ड इन इंडियन रुपीज बाय ECGC इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट बी क्रेडिटेड। अगर आपको सेटलमेंट का अमाउंट इंश्योरेंस का रुपीज में मिला है, वो इसमें नहीं जाएगा ना, तो सिर्फ जो फॉरेन करेंसी वाला है उस वो ही जाएगा। फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज, कोई भी लोन्स आपको EEFC अकाउंट के बैलेंस के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, कैन बी यूज टू रीपे पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस इन एनी करेंसी सब्जेक्ट टू दी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स मेड। आपको रीपे करना है, कोई पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस हैं, वो भी इस अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो। तो आप सीधा याद रखो कि कुछ भी आप अर्न करते हैं वो आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हो, आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो। ये अकाउंट इंडिविजुअल्स भी ओपन कर सकते हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैब और कैप का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। कंबाइंड आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप जो लाइव क्रैश कोर्स है बैच 2 अब तो 3 भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा जैब कैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स के अलावा जैब का अगर आप सिर्फ मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। और 8 मंथ्स और 12 मंथ्स, दो टाइप की वैलिडिटी इसमें अवेलेबल है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द रेगुलेशंस गवर्निंग EEFC अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? EEFC accounts are permitted to earn interest on balance held in the account.
Payment received by Indian startups in foreign exchange arising from sales exports made by their overseas subsidiaries can be credited to this account. Trade related rules on advances can be granted from an EFC account to importer customer outside India. तो देखो, हमने ये तो देखा था कि EFC अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप अर्न कर रहे हो, तो ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता, तो सीधा बचा ही बी। बाकी ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स के कोई ओवरसीज सब्सिडरीज हैं, कोई सेल्स एक्सपोर्ट्स का पैसा आ रहा है, इस अकाउंट में आ सकता है। आप किसी इंपोर्टर को लोन देना चाहते हो, EFC अकाउंट में से आप दे सकते हो। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।